नेक्स्ट बार है, अभी तक ये उदय भाई को तंग कर रहा है, देखिए भाई। यार प्लेगा बहुत मजा आ गया है। अरे यार, जल्दी करो। जिंदे, मोटर को चारों तरफ से घेर लो। जल्दी हटो। एक्सक्यूज मी, मुझे होटल की तलाशी लेनी है। ओके। देखिए, मैं बॉम्बे पुलिस आया हूँ। अभी अभी थोड़ी देर पहले 881367 पर एक फोन आया था आप ही के होटल से। मुझे जरा उनको बुलाइए। ओके सर। सर यस, आपको बुला रहे हैं। फरमाइए। शायद आप मेरी तलाश में यहाँ आए हैं। आपकी? जी, मैं विश्वनाथ। जी हाँ, जिसका फोन आपने ट्रेस किया है। चलिए बिल 304 पे ट्रांसफर कीजिए। सर, मिस्टर विश्वनाथ। हेलो। सिट डाउन। थैंक यू। मालूम है आपको क्यों अरेस्ट किया गया है? अरेस्ट किया नहीं, मैंने अपने आप को अरेस्ट करवाया है। जानबूझकर मैंने होटल से फोन किया था ताकि आप मुझे ट्रेस करें और मैं इनसे मिल सकूं। क्यों क्यों मिलना चाहते हैं? क्या नया सुनाना चाहते हैं मुझे? अंकल, आप तो जानते हैं इन्होंने हमारा जीना हराम कर दिया है। क्या क्या किया है इन्होंने हमारे साथ। हम वो शायद छोड़कर यहाँ आ गए तो यहाँ पीछा करता हुआ आ गया। आप इन्हें अच्छी तरह समझा दो अंकल। अगर इन्होंने शुभांगी को दोबारा परेशान करने की कोशिश की तो अकेले अंकल। इसके पहले आपने किसी को जान से मारा है? मैंने मारा है। आप एक बार फिर कोशिश करके देखिए। देखो बेटे, ऐसा नहीं कहते, शांत हो जाओ। आप क्यों इन लोगों को परेशान कर रहे हैं? आपको मालूम है आप पर हैरेसमेंट का केस बन सकता है। और इन पर बीच ऑफ ट्रस्ट का केस बन सकता है। लेकिन आप इनके अंकल हैं, इसलिए फेवर कर रहे हैं। मुझे अरेस्ट करने के बजाय इनको अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने एक शादीशुदा औरत से शादी की है जो कानूनन मेरी बीवी है। Stop it! अगर आपने मेरी बीवी के बारे में एक लफ्ज भी कहा तो मैं अपनी बीवी के बारे में बोल रहा हूं, जिसे आप अपनी समझ रहे हैं। कमिश्नर साहब, मैं इनको इतने सबूत दे चुका हूं, आप भी वो सबूत देख सकते हैं जब चाहे तब। ये मानने के लिए तैयार नहीं है। जिसे ये शुभांगी कह रहे हैं वो मेरी मधु है। बेटे, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। वो तुम्हारी मधु नहीं, हमारी बहू है। हम तुम्हें क्यों धोखा देने लगे? हम भी तुम्हारे माँ बाप की तरह हैं। नहीं, आप मेरे माँ बाप की तरह नहीं हैं। आप बहुत अच्छे हैं, कितना ख्याल रखते हैं अपने लड़के का। आपसे कोई दुश्मनी नहीं है मुझे, इनसे भी कोई शिकायत नहीं। ये क्या करे, सच्चाई का इन्हें पता ही नहीं था। मेरी समझ में नहीं आता मधु ने आप सब लोगों को अंधेरे में क्यों रखा। मधु मधु मधु, इस आदमी के दिमाग पर फितूर है। ये आदमी पागल हो गया। अरे भाई, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि शुभांगी मेरी पत्नी है, आपकी मधु नहीं। हजारों लोगों के सामने अग्नि को साक्षी मानकर हम लोगों ने शादी की है। उसी अग्नि को साक्षी मानकर आपसे पहले मैंने मधु से शादी की है। यह कोर्ट में मैं साबित भी कर सकता हूं कि वो मेरी बीवी है। मेरे पास और भी सबूत है जिन्हें आप काट नहीं सकते। सोच लीजिए, आपको सजा भी हो सकती है। आप मुझे अदालत में जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इनकी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता। He's right. I'm also right. आप अगर मुझे हिरासत में लेना चाहते हैं तो मैं अपने लॉयर को बुला लूं। नहीं, आप जा सकते हैं। आपको जो कुछ करना है कोर्ट में कीजिए, लेकिन इन लोगों को आइंदा परेशान करने की कोशिश मत कीजिएगा। मैं सेंटोर होटल के 304 नंबर के स्वीट में हूं। आप जब चाहे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। योर कमिश्नर, डोंट बी पार्शियल। कोर्ट में जाने की धमकी देता है कमबख्त। और कुछ नहीं हो सकता। मुझे तो कोर्ट कचहरी के नाम से ही डर लगता है। इसमें डरना क्या है? हमने किया क्या है? जो भी किया उसने किया। जाने दो उसे कोर्ट में। बेकार हमारी बदनामी होगी। मीडिया को उछालने के लिए एक और मौका मिल जाएगा और फिर हमारी इज्जत। हमारी इज्जत इतनी गई गुजरी नहीं है पापा। ये किसी सरकारी के कीचड़ उछालने से मैली हो जाए। और क्या, अच्छे से अच्छा वकील खड़ा करेंगे। आखिर तो यही साबित होने वाला है ना कि शुभांगी हमारी बहू है। बिल्कुल माँ, भाभी उस पागल की मधु नहीं है। मधु, हेलो बोलने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी सांसें पहचानता हूं। मेरे पास वापस आने के सिवाय
तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। बी प्रैक्टिकल मधु। मैं कोर्ट कचहरी जाना नहीं चाहता। आई डोंट वांट लीगल हैसल्स। अगर तुमने मजबूर किया तो वो भी करना पड़ेगा। अदालत में कहना पड़ेगा कि तुम्हारी दाहिनी जांघ पर तिल है। तुम्हारे शरीर का एक एक निशान पूरी अदालत में बताऊंगा तो कैसे लगेगा? फिर लेडीज कांस्टेबल तुम्हें अलग कमरे में ले जाएगी, एक एक करके तुम्हारे कपड़े उतारेगी और वो निशान देखेगी। फिर मैजिस्ट्रेट से कहेगी कि मेरा बयान सच है। तुम्हारी बदनामी, मेरी बदनामी। सूरज तो दुनिया को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। पुअर चैप। सोचो मधु, ये सिर्फ तुम ही रोक सकती हो। देखो विश्वनाथ, मैं हार गई हूं। अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं तुम्हारे पास आने के लिए तैयार हूं, लेकिन क्या? तुम सूरज को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाओगे। मैं क्यों नुकसान पहुंचाऊं? मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं, बल्कि मुझे अफसोस है सूरज को यह जानकर कितना दुख होगा कि तुम शिवांगी नहीं मधु हो। सूरज को तुम्हारी झूठी तसल्ली की जरूरत नहीं पड़ेगी विश्वनाथ। तुमने उन्हें नहीं जाना, लेकिन मैंने जाना है। कितना बड़ा दिल है उनका। उस दिल में सबके लिए कितना प्यार है। और मेरे लिए उस प्यार की गहराई का अंदाजा मैं भी नहीं लगा सकती। मेरी एक मुस्कान से खेल उठते हैं वो। मेरे चेहरे पे उदासी की छाया बेचैन कर देती है उनको। विश्वनाथ, उस आदमी की इंसानियत का अंदाजा तुम इसी बात से लगा सकते हो कि उनके दिल में तुम्हारे लिए भी हमदर्दी है। सच, क्या कुछ नहीं दिया सूरज ने मुझे? प्यार, मोहब्बत, घर, परिवार। और तुम्हें सिर्फ जीना ही जीना है। तुम तो मेरे लिए मर चुकी हो विश्वनाथ। लेकिन सूरज मेरे बगैर जी नहीं पाएंगे। लेकिन मैं फिर भी आऊंगी, क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा कि लोग उन पर उंगलियां उठाएं, उनकी बेइज्जती हो। सिर्फ इसीलिए आऊंगी मैं, सिर्फ इसीलिए। तुम्हारे लिए तो मैं एक सुंदर शरीर से ज्यादा कुछ थी ही नहीं, और अब भी तुम्हें मेरे शरीर के अलावा कुछ और नहीं मिलेगा। बाकी मेरा सब कुछ सूरज के पास रह जाएगा। अब तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि मुझे आना कहाँ है। 7:30 की फ्लाइट है, 6 बजे एयरपोर्ट। पहुंच जाऊंगी। नहीं आऊंगी तो तुम्हें मालूम है मैं क्या कर सकता। मैं जरूर आऊंगी। शिवांगी, मान लिया। जो मेरे साथ तुम्हारी शादी हो गई है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि तुम्हारी आंखों में कभी आंसू ना आए। क्या बात है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ऐसे ही? मेरे हिस्से का सुख तो तुमने मुझे दे दिया, लेकिन मेरे हिस्से का दुख तो तुमने अपने पास ही रख लिया। बेईमानी है ना? किस दुख की बात कर रहे हो तुम? यही तो मैं जानना चाहता हूं। मैं सिर्फ तुम्हारा पति नहीं, तुम्हारा दोस्त भी हूं। अगर कुछ कमी रहेगी तो बता दो, मैं उसे भी पूरा कर दूंगा। क्यों शर्मिंदा कर रहे हो मुझे? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मेरा प्यार किसी भी हाल में नहीं बदलेगा। जो दिल में है बता दो। अगर तुम नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं,
शायद तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं। नहीं सूरज, आज मैं पिताजी की दी हुई कसम तोड़ दूंगी। तो ये हकीकत है, मतलब ये बीवी उसकी है और यहाँ पे अभी रह रही है। इसको मतलब मैं कहूँगा कि गलती लड़की की है। उदय भाई थोड़ा साइको है, पर प्यार करता है, थोड़ा बहुत मारता है, तो उसकी वजह से शायद से छोड़ दिया हो, तो मारता है। लेकिन भागना नहीं चाहिए ना, तलाक ले लेती या फिर कुछ ना कुछ और रास्ता निकाल, ऐसे ही भाग के शादी कर ली। दोनों मर्दों को रुला रही है, उदय भाई भी रो रहा है बेचारा वहां पे यार। हाँ, उसको भी रुला के अभी वो तो जान नहीं छोड़ने वाला, उसके साथ धोखा किया है, इधर दूसरी शादी करके बैठ गई है, वैसे कैसे भाई। उदय भाई अच्छा है, अभी वो सही लगता है हमें। मारता है तो अपनी बीवी को मारता है, गलत करती है, नाचती है अकेले में तो उसको मारेगा ना। ये गलत है, लड़की अभी नाटक कर रही है। किस्मत वाला लड़की गलत है ना, दोनों मर्दों को इन लड़की ने चूना लगाया है ना, पूरा गलत है। दोनों मिलकर इसको ही मार देना, मजा आ जाए हमें। ये तो भाई बड़ी भूल हो गई लड़की ने ना, बेचारे को दर बदर कर दिया है। वो गलियों में बैठा है, ये मैं मारा उदय भाई को, भाई गलत है। राम प्रसाद भी बड़ा आराम। चलो देखते हैं, अब कुछ और सच्चाई बाकी है, मिलते हैं नेक्स्ट बार।